मेंटल हेल्थ ब्रेक लेने के चलते टीम से साइडलाइन होना, मीडिया के सामने गलत बोलने के बजाय अपनी स्किल्स पर फोकस करना, आईपीएल, डोमेस्टिक क्रिकेट और बाकी हर जगह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना ताकि सिलेक्टर्स मजबूर हो जाए सिलेक्ट करने के लिए। यस, दिस इज द कमबैक स्टोरी ऑफ ईशान किशन, जो वापस इंडियन टीम में आ तो चुके हैं, मगर ये नए ईशान और पुराने ईशान में जमीन आसमान का फर्क है। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं ईशान किशन वर्जन 2.0 की और जानते हैं कि आखिर क्या डिफरेंट है पहले और अभी के ईशान किशन में। लेट्स रोल। एक वक्त था जब ईशान का नाम इंडियन टीम से क्वाइटली डिसअपीयर हो गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप, सिलेक्शन रेडार से बाहर और फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क्स। बाहर से देखो तो लगता था टैलेंट है लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है। लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ प्लेयर्स इन्हीं क्रिटिसिज्म से डीमोटिवेट हो जाते हैं और कुछ प्लेयर्स इससे रीबिल्ड करते हैं। ईशान ने सेकंड पैथ चूज किया, फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बनाया, ईगो को साइड रखा और डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्राइंड शुरू कर दी। झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफीज खेलना सिर्फ मैचेस नहीं था, वो फंडामेंटल्स के पास वापस जाना था। फुटवर्क, पेशेंस, शॉट सिलेक्शन सब पर इंप्रूव करने लगे। ईशान किशन के करियर की शुरुआत में उनका टेम्पलेट सिंपल था, लेग साइड डोमिनेंट हिटर। अगर बॉल उनके आर्क में आई, स्पेशली शॉर्ट बॉल, तो पुल और हुक ऑलमोस्ट गारंटीड शॉट्स थे। उनकी हाइट और बैट स्विंग क्विक बॉलिंग के अगेंस्ट परफेक्टली सूटेड थी, लेकिन बॉलर्स ये स्ट्रैटेजी समझ चुके थे। इसीलिए उन्हें ईशान के अगेंस्ट एक प्रॉपर प्लानिंग करना शुरू कर दिया। ईशान की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, बॉल को आउटसाइड ऑफ चैनल में रखो और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करो। और सच ये है कि 2016 से 2023 तक ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट ऑफ साइड पर उनका स्ट्राइक रेट अप्रोक्सीमेटली 60s के आसपास था। लेकिन इंडियन टीम से बाहर होने के चलते और उस ब्रेक के चलते ईशान किशन ने सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं मगर अपनी पर्सनालिटी और अपनी लाइफ चॉइसेस को भी इंप्रूव किया। He became more calm, more composed and started playing like a matured player. 2024 में ईशान ने अपने गेम का सबसे अनकंफर्टेबल जोन टारगेट किया, ऑफ साइड प्ले। इनसाइड आउट शॉट्स डेवलप किए, कवर्स के ऊपर से लिफ्ट करना स्टार्ट किया, फील्ड गैप्स रीड करना सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉलर्स को प्रेडिक्ट करने का चांस कम दिया। He started becoming unpredictable. उनकी गेम सेंस इंप्रूव हुई, जिसके चलते बॉलर्स उन्हें प्रेडिक्ट करे उससे पहले वो बॉलर्स को प्रेडिक्ट करने लगे। ऑफ साइड इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि ईशान किशन फ्लॉलेस हो गए। पेस बॉलिंग गुड लेंथ पर स्पेशली आउटसाइड ऑफ चैनल में अभी भी टेस्ट करना बाकी है। क्रिकेट में परफेक्शनिस्ट नहीं होता, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की नीड ही होती है। मगर जब आप अपने स्कोरिंग जोन्स एक्सपैंड कर देते हो, बॉलर्स को फोर्स्ड एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और जब बॉलर्स एडजस्ट करने लगते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली उन पर शिफ्ट हो जाता है। टेक्निक इंप्रूव करना विजिबल होता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ इंप्रूव करना बिल्कुल भी नहीं। किशन ने ओपनली एडमिट किया था कि इंडियन टीम से बाहर होना उन्हें डेफिनेटली हर्ट किया था, लेकिन उन्होंने उस हर्ट को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। रन स्कोर किए, झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में लीड किया और ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस रीबिल्ड किया। इंडियन कोचेस ने ईशान किशन के इसी प्रोग्रेस को नोटिस किया और उन्होंने देखा कि किशन की बैटिंग फिलॉसफी इंडियन टीम के करंट अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप को सूट करती है। ईशान को फिर एक बार इंडियन टीम में चांस मिला एंड दिस टाइम ही डिड दिस। जिस रेड हॉट फॉर्म में ईशान खेल रहे थे, उन्होंने वही कंटिन्यू किया और शुभमन गिल और संजू सैमसन दोनों, जिनकी प्लेइंग 11 में जगह फिक्स थी, उनकी जगह अपना नाम ऐड करवाया। ईशान किशन की रिटर्न स्टोरी सिर्फ सिलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये एवोल्यूशन की स्टोरी। एक बैटर जो वंस प्रेडिक्टेबल था अब मल्टी डिमेंशनल बन गया है। एक प्लेयर जिसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था अब बॉलर्स को रीथिंक करने पर मजबूर कर रहा है। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि टैलेंट आपको एंट्री देता है, लेकिन उस स्पॉट को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स और टेम्परामेंट पूरा लगता है। What do you guys think? क्या T20 World Cup 2026 में ईशान किशन हाईएस्ट रन स्कोरर रहेंगे? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting player stories. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.